है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने लिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी के साथ महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी और विकसित मजबूत भारत बनाए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को दिए इंटरव्यू में कई रोचक बातें कही और कहा कि मैं बच्चों तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। देश में टीचर्स की जो कमियां हैं, मैं उसे टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मैं बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहा हूं और लोगों की मानसिकता बदलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की बिल गेट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल रेवोल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, नारी शक्ति, क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में G20 समिट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों की उत्सुकता थी कि डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। तब मैं उनको समझाता था कि मैंने इस टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बना दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषता ये रही थी, भारत को एक करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, यूनिटी में बहुत बड़ा रोल किया। तो मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने एक मास मूवमेंट शुरू की। मैंने लोगों को अपील की कि हर गांव से मुझे खेत में जो उपयोग किया है औजार, उसका लोहे का टुकड़ा चाहिए। हर गांव से एक लोहे का टुकड़ा चाहिए, और वो चाहिए क्या, जिसका कभी न कभी खेत में औजार उपयोग किया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों से मैंने किसानों से लोहे का टुकड़ा इकट्ठा किया, उसको मेल्ट किया और उसका मैंने स्टैच्यू में उपयोग किया है। दूसरा, मैं हर गांव से मिट्टी लाया, उस मिट्टी का मैंने एक यूनिटी वॉल बनाया है। तो हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी उसमें है, और मेरा उसके पीछे स्पिरिट है यूनिटी का। हमने इतने बड़े देश की विविधताओं के बीच में एकता कैसे बनानी, उसके लिए मैंने स्टैच्यू बनाया। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, और कम से कम समय में बनाया। मैंने रोबोट से काफी बातें की और मैंने देखा कि मेरे, और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका एआई, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूं, वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूं कि मेरे आवाज को सेंस करे, और भले ही मैं उसका नाम न बोलूं, लेकिन वो मेरे से बात करे। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को बताया कि स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बनाए गए। स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़े अस्पतालों के साथ जोड़ा गया और टेक्नोलॉजी की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा डॉक्टर भी उन्हें सही इलाज दे रहा है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जितना बड़े अस्पताल में होता है, उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में भी हो रहा है। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है, उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूं। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है, उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। टीचर की जो कमियां है, उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं, ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूं, और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को बताया
नमो ड्रोन दीदी और इसके जरिए मैंने 2 लक्ष्य रखे हैं। पहला, मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूं, वो भी गरीब परिवार से की है। मैं साइकोलॉजी चेंज करना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना चाहता हूं, वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ड्रोन दीदी का सक्सेसफुल कार्यक्रम शुरू किया। इन दिनों जब ड्रोन दीदी से बातें करता हूं, वो काफी खुश होती है और कहती हैं कि हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गई हैं। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, इसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।